प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूँ बढ़िया होंगे। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं आज की कार्रवाई की तरफ। आप लोग जानते हैं कि इसका हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो इंट्रोडक्शन है उसके बेसिक का पार्ट फर्स्ट हम कर चुके हैं और आज हम करेंगे पार्ट सेकंड। जिन बच्चों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा और जाकर जल्दी से पार्ट सेकंड देख लें प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आज की कार्रवाई शुरू करते हैं। चलिए सर, पहले बच्चों बेसिक में कल जो आपको बेसिक बताया गया था उसमें अलजेब्रा एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है, एक्सप्रेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, और सर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आज हम डिस्कस जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं सर कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसको सॉल्व करने के क्या क्या मेथड है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो कल की वीडियो से इंपॉर्टेंट है, कल की तो इंपॉर्टेंट है ही है। अगर कल की नहीं देखी तो आज को देखनी पड़ेगी ना। ठीक है सर, चलिए सर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, जो ना मेरे प्यारे बच्चों ना हम बोल सकते हैं कि देयर आर टू मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो बच्चों, इसका हिंदी में मतलब क्या है, हिंदी वाले बच्चों लिख लो। हिंदी वाले बच्चे लिख सकते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की दो विधियां हैं। देयर आर टू मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की दो विधियां हैं। और दो विधियां, वो दो मेथड्स कौन कौन से सर? वो दो मेथड कौन कौन से सर? पहला मेथड होता है, दो मेथड होते हैं, एक होता है ग्राफिकल मेथड, एक होता है ग्राफिकल मेथड, हिंदी में कहते हैं ग्राफीय विधि, हिंदी में बोलते हैं ग्राफीय विधि। ठीक है, अगला होता है हमारा अलजेब्रिक मेथड, हिंदी में इसे बोलते हैं ज्यामितीय विधि, शायद ना, क्या बोलते हैं, ज्यामितीय विधि। ये हमारा ग्राफिकल मेथड है, ग्राफीय विधि, और अलजेब्रिकल मेथड। दोनों मेथड से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, दोनों मेथड से। देखो प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको कहा था कि अगर कोई पूछे आपको कि व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों वाले रैखिक समीकरण जनरल फॉर्म क्या होता है, तो हमारे बच्चे क्या बोलेंगे कि सर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। बोलोगे बच्चों इसको? बोलोगे। पहले कौन से मेथड बताऊं? पहले काम करता हूं मैं आपको ना, चलो पहले ग्राफिकल मेथड से बताता हूं मैं। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है प्यारे बच्चों, मेरे पास जो इक्वेशन दी होंगी ना, मैं क्या करूंगा, उन इक्वेशंस को, मेरे पास जो इक्वेशन दी होंगी ना, मैं क्या करूंगा, उन इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करूंगा। क्या करूंगा प्यारे बच्चों? ग्राफ में प्लॉट करूंगा, मतलब उन इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करूंगा। ठीक है, अच्छा चलो पहले बात करते हैं ग्राफिकल मेथड के बारे में। अभी स्टार्ट नहीं किया मैंने, तुम बोलो सर क्या बोला आपने, छोड़ो मैंने क्या बोला, भूल जाओ। ठीक है, मैंने कहा ग्राफ में प्लॉट करेंगे यार। ठीक है, ग्राफिकल मेथड, हिंदी में ग्राफीय विधि, ग्राफिकल मेथड यानी ग्राफीय विधि। ठीक है, अच्छा ग्राफिकल मेथड में क्या है सर? ग्राफिकल मेथड में क्या है? ग्राफिकल मेथड में सर बताना चालू कर दूं या सीधा मैं आपको पहले लाइन लिखाएं, क्या लिखा है सर, पहले स्टेटमेंट लिखाएं, क्या लिखा है? प्यारे बच्चों देखो ना, मैं आपको ना ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ मैं सिंपल चीज़ों पे आऊँ, मुझे लिखाने की आवश्यकता नहीं होती, मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। ठीक है, अच्छा देखो बच्चों,
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये मेरे पास है, ठीक है। देखो बेटा मैं पहले चीज़ आना चाह रहा हूँ, देखो देखो बच्चों, मान के चलो प्यारे बच्चों, तो मैं लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ सिंपल, इफ a1 अपॉन a2, इफ a1 अपॉन a2, इफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। देखो सर क्या है, कोई नहीं बेटा, वन बाय वन चीज़ों को समझाऊंगा, टेंशन मत लो आप। ग्राफिक का मतलब सीधा पहले मैं इस पे आ रहा हूँ, बिल्कुल समझा रहा हूँ आगे फिर मैं इसको। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। आगे क्या है सर, c1 c2 को आ गया, छोड़ो c1 c2 गया तेल लेने। इफ a1 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर a1 a2 b1 b2 के बराबर नहीं है, सर क्या बोलना चाह रहे हो जरा सही से बताओ। चलो यार आपको ना एग्जाम्पल, आप तो बड़े आदमी हो है ना, तो एग्जाम्पल देना पड़ेगा आप लोगों को। चलो एग्जाम्पल देता हूँ मैं यार, मान के चलो मैंने कोई एक क्वेश्चन लिया, ठीक है प्यारे बच्चों, ये मेरे पास है, मैं इक्वेशन ले रहा हूँ एक, ठीक है। मैंने कहा सोल्व करने के दो मेथड होते हैं, तो मैं एल्जेब्रिकल मेथड में आ रहा हूँ। प्यारे बच्चों मैंने एक इक्वेशन, मैंने एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ले रहा हूँ मैं, मान के चलो बच्चों मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि यार क्या लिखूँ, 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y प्लस 6, ठीक है, और इक्वल टू 0, और मैं लिख दिया मान के चलो 3x प्लस 8y इक्वल टू माइनस का 5, ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों, सबसे पहले प्यारे बच्चों के काम करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है। a1 क्या है सर, a1 क्या है सर, यहाँ पर 3 है जो x के साथ होता है ना, और a2 क्या है, a2 सर क्या है, a2 है 3, नहीं a1 क्या है, a1 है 5, और a2 क्या है, a2 है 3, ठीक है सर। प्यारे बच्चों b1 क्या है, b1 है मेरे पास 2, b1 है 2। प्यारे बच्चों b2 क्या है, b2 है 8। c1 क्या है, c1 है 6, c1 है 6। c2 क्या है, ध्यान देना इसको ना, कभी भी इस साइड रहेगा, इसको पहले क्या लाएंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे। जब इसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो क्या बन जाएगा ये, प्लस का। बच्चों c2 क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। ये समझ गए, जो x के साथ होता है वो a1 होते हैं, y के साथ b1, और जो अकेले होते हैं वो c, और ये इस साइड लाओगे तो प्लस का बन जाएगा। a1 a2 b1 b2 c2 c1 c2 मिल गया, ठीक है सर। प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो, एक चीज़ देखो, अब ऐसे करो a1 a2 रख दो, देखो a1 a2, a1 a2 रखा मैंने, बट a1 अपॉन में a2 कितना है, 5/3 रखा, ठीक है सर। एक बार b1 b2 लिख देता हूँ फटाफट ना, b1 b2 कितना आया, 2/8, क्या आया 2/8, काटने पे कितना आएगा 1/4, ठीक है। मैं रख रहा हूँ c1 अपॉन में c2, c1 अपॉन में c2 है, ठीक है, 6/5, 6 कितना 5, देख लेना बच्चों हैं। देखो सर ये क्या लिखा है, इस पर आ रहा हूँ बच्चों, मैंने एक कोई भी एग्जाम्पल ले लिया अपनी तरफ से, और a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिख दिया। फिर मैंने कहा a1 अपॉन a2 5/3 आ रहा है, b1 अपॉन b2 1/4 आ रहा है, c1 अपॉन c2 6/5 आ रहा है। अब प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में देखो आप जरा, क्या जो a1 a2 5/3 आ रहा है, b1 b2 क्या आ रहा है 1/4, क्या a1 a2 वाला पार्ट b1 b2 वाले पार्ट के बराबर है? क्या प्यारे बच्चों, क्या प्यारे बच्चों a1 a2 वाला पार्ट b1 b2 वाले पार्ट के बराबर है? सर a1 a2 वाला तो 5/3 आ रहा है, और b1 b2 वाला क्या आ रहा है 1/4, क्या ये दोनों बराबर हैं? सर दोनों बराबर नहीं है। तो बच्चों मेरे यहाँ स्पेस कम है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2, नॉट इक्वल टू b1 b2। c1 c2 छोड़ दो फिलहाल, जब a1 a2 b1 ये आगे वाले ही बराबर नहीं है, पीछे वालों को छोड़ दो फिलहाल यार, पीछे वालों को छोड़ दो। क्या a1 a2 b1 b2 को बराबर है? नहीं है सर, a1 a2 a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, यहाँ पर नहीं आ रहा, ठीक है सर। तो जब नहीं आता ना, जब हमारा नहीं आता तो प्यारे बच्चों देखो क्या क्या चीज़ होंगे, मैं लिख रहा हूँ अब, इफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो यहाँ बोलेंगे, मैं लिखूंगा प्यारे बच्चों, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ then the both line
इंटरसेक्ट ईच अदर। तुम करो भैया, यार समझे नहीं आपने क्या कहा। देखो प्यारे बच्चों, थोड़ा समझने वाली चीजें हैं। मैंने एक इक्वेशन मेरे पास ये था, ठीक है, एक इक्वेशन मेरे पास ये है, एक इक्वेशन मेरे पास ये है, एक इक्वेशन मेरे पास ये है। तो मैं जब, क्योंकि जो ध्यान दो, जो भी लीनियर इक्वेशन होता है, ये लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। जो भी लीनियर इक्वेशन होता है ना, चाहे वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो, चाहे वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो, तो जो भी लीनियर इक्वेशन होता है ना बच्चों, उसका ग्राफ हमेशा क्या बनता है, सीधे। क्या बनता है, सीधे बनता है। क्या बनता है प्यारे बच्चों, सीधे स्ट्रेट लाइन जाएगी। अगर इसका ग्राफ बनाओगे आप, अगर इसका ग्राफ प्लॉट करते हो ना, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, सीधे बनेगा, ठीक है। अगर इस इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ भी क्या बनेगा, एकदम मतलब ऐसे सीधे आएगा। अगर ऐसे ना, मतलब एक ग्राफ तो ऐसे बन सकता है भाई, ग्राफ तो ऐसे बन सकता है भाई, है ना, कुछ बोल सकता है, ग्राफ तो ऐसे बन सकता है नहीं, पर लीनियर इक्वेशन होते हैं। लीनियर इक्वेशन चाहे एक वेरिएबल में हो चाहे दो वेरिएबल में हो, उनका ग्राफ हमेशा क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन आती है, ऐसे नहीं आता। अब समझ गए, हाँ सर समझ गया आपने जो कहा। तो मैंने कहा बेटा, तो जब दो इक्वेशन मेरे पास है, तो जब मैं दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाऊंगा ना, तो दोनों के जब दो मेरे पास इक्वेशन थे, अभी मैंने दोनों इक्वेशन बताया आपको, तो जब मैं इन दोनों के ग्राफ को एक ही पेज में प्लॉट करूंगा, तो ये दोनों के ग्राफ एक दूसरे को काटेंगे। ध्यान दो प्यारे बच्चों, सुन लो, सॉरी, इन दोनों के ग्राफ एक दूसरे को एक जगह काटेंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इन दोनों के ग्राफ एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटेंगे। ये ऐसे कब होता है, जब अगर दो इक्वेशन हो और अगर वहां पर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है, तो यहां पर हम, ठीक है, तो अगर ये तो बताने का था, तो अगर जब इनको ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो देन द बोथ लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो जब इनको ग्राफ में प्लॉट करेंगे ना, तो दोनों लाइन से क्या होगी, एक दूसरे को पक्का काटेगी। जो पहली वाली इक्वेशन थी, इसकी लाइन और इस इक्वेशन के ग्राफ, इस इक्वेशन का ग्राफ और इक्वेशन ग्राफ, जो इनकी सीधी लाइन होगी ना, वो पक्का एक दूसरे को जरूर काटेगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, लो, एक दूसरे को ऐसे काटेगी। तो द बोथ लाइन विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट, एक जगह। बेटा काट रहे की जगह काट रहे ना, हाँ सर काट रही है। एक पहली चीज हो गया, ध्यान दो, जब when a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, एक जगह काटेगा, ठीक है, पहली बात एक जगह काटेगा। दूसरा प्यारे बच्चों सॉरी, दूसरा इसे बोलेंगे प्यारे बच्चों, हम इसे बोल सकते हैं कि यहां से प्यारे बच्चों ना, प्यारे बच्चों आप प्यारे बच्चों सॉरी। अब तो बच्चों, जब मैं ग्राफ बनाऊंगा ना, मान लो मैं मेरा ग्राफ यहाँ कुछ भी 1 2 3 कुछ भी है, यहाँ पर -1 कुछ भी मान लो, जब इनका ग्राफ बनाऊंगा तो मान लो ऐसे काट रहे हैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू होगी और यहाँ पर कुछ ना कुछ y की वैल्यू होगी। तो जब दोनों ग्राफ के लाइंस, जब दोनों इक्वेशंस के लाइन एक दूसरे को काटेंगे, तो काटेंगे ना, तो कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू निकलेगी और y की वैल्यू निकलेगी। जब काटेंगे तो कुछ x की वैल्यू आएगी और y की वैल्यू आएंगी। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, देन द बोथ लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट, एक जगह काटेंगे। और अगर बात करें सॉल्यूशन का, हिंदी में इसको बोलते हैं हल, जिसके हल निकलेंगे, जो सॉल्यूशन निकलेंगे, तो सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, ओनली वन सॉल्यूशन। मैं हिंदी पे आ रहा हूँ बच्चों, हिंदी पे आ रहा हूँ मैं। यहाँ बोलते हैं, यदि, हिंदी वाले बच्चे लिखते रहो साथ साथ, यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तब द बोथ लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। हिंदी में, तो तब दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तब दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। और यहाँ पर हल लिख देना, सिर्फ एक ही हल। क्या लिखना है, सिर्फ एक ही हल, तो बेटा एक ही हल का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, मतलब यहां पर x की वैल्यू, मान के चलो अगर x की वैल्यू 4 आई और y की वैल्यू 5 आई, बस इसके अलावा x की और कोई वैल्यू नहीं आ सकती
और इसके अलावा वाई की और कोई वैल्यू नहीं आ सकती। मतलब मान लो को चलो जब दोनों लाइंस को मैंने ग्राफ में प्लॉट किया तो दोनों ने यहाँ काटा, मान लो यहाँ पर x 4 है और y 5 है, तो x की वैल्यू अगर 4 आ रही है और y की 5 आ रही है तो x की इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं आ सकती और y की भी इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं आ सकती। ठीक है प्यारे बच्चों? हाँ सर ठीक है प्यारे बच्चों। तो कब क्या होगा ग्राफ में, क्या होगा ग्राफ में होगा तो बोथ लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट, दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटेगी ग्राफ में। और सॉल्यूशन कितना निकलेगा? हाँ ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली क्या होगा वन सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों ये हो गया। अच्छा इसको बोलते हैं एक और होता है, तीन चीजें होती है यहाँ पर तीन चीजें देखेंगे हर बार, लाइन काट रही नहीं काट रही, पहली बात सॉल्यूशन कितने निकल रहे हैं, यहाँ पर एक निकल रहा है। अगला जो होगा इसे बोलते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट हिंदी में लिखेंगे सतत, हिंदी में लिखेंगे सतत बोलते हैं, क्या बोलते हैं सतत बोलते हैं, संगत बोलते हैं, क्या बोलते हैं संगत। तुम बोलो सर क्या कंसिस्टेंट मतलब क्या है? देखो बच्चों लाइन ने एक दूसरे को टच किया, क्या दोनों लाइन ने एक दूसरे को टच किया? हाँ टच किया, तो मतलब कंसिस्टेंट है। मतलब दोनों लाइंस क्या है कंसिस्टेंट है। क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट, है ना। मतलब यहाँ पर बोलेंगे लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है। मतलब मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, यानी कि दोनों लीनियर प्यारे बच्चों थोड़ा ऊपर आवाज आ रही है, कुछ काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। ठीक है देखो बच्चों मैंने कहा ये हो गया ना लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट, मतलब रैखिक समीकरण संगत है। इसका मतलब क्या है? देखो बेटा मतलब ना इसका मतलब समझो कंसिस्टेंट का मतलब कुछ नहीं होता, कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि सर अरे यार प्यारे बच्चों थोड़ा आवाज़ थोड़ा देख लेना यार, है उम्मीद करता समझ में आएगा। आवाज़ आ रही ऊपर से यार, बार बार डिस्टर्ब होना पड़ रहा है। तो एक तो दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटेगी, सॉल्यूशन कितना होगा एक, देखो क्यों एक जगह काट रही है, और लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, मतलब ऐसे बोलेंगे जब कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आता है तो उसे बोल देंगे कंसिस्टेंट। ठीक है अब इसके बारे में समझ जाओगे, तो एक दो और बताऊंगा ना मैं, मतलब ठीक है। पहला केस हो गया बच्चों, ठीक है सर। प्यारे बच्चों जो अगला केस है, अगला केस क्या है नंबर 2, इफ, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों इफ, हम इसको बोल सकते हैं प्यारे बच्चों इफ a1/a2 बराबर है b1/b2 के। पहले वाले में क्या देखा था, जो a1/a2 b1/b2 को बराबर नहीं था, यहाँ पर पहले वाले का दो तो बराबर हैं पर लास्ट वाला इक्वल नहीं आ रहा है। a1/a2 b1/b2 के बराबर तो है, लास्ट वाला नहीं आएगा। देखते एक बार, है ना, एक बार देखते हैं भाई। इक्वल्स में एग्जांपल ले दो, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कुछ भी मैंने, जैसे मैंने किया 5x + 4y + 8 = 0। ठीक है फिर मैंने कहा भैया 10x + 8y - 7 = 0, है ना। ये मैंने क्या लिया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल लिया। चेक करते हैं a1 क्या है, a1 क्या है 5, a2 क्या है 10। अगर समझ नहीं आया ना अभी कोई दिक्कत नहीं यार, दूसरा बताऊंगा समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये पहली बार सीख रहे हो ना आप, इसलिए दिक्कत आ रही है आपको। ठीक है b1 क्या है, b1 क्या है सर 4, और b2 क्या है 8, c1 क्या है 8 और c2 क्या है -7। ठीक है अब चेक करते हैं a1 a2 कितना आ रहा है, a1 में a2 कितना आ रहा है 5/10, है ना। काटने पर कितना आएगा 5 1 5 5 2 10। b1 में b2, b1 में b2 कितना आ रहा है भाई 4/8, 4/4 4 1 4 4 2 8। c1 में c2 कितना आ रहा है सर 8 में -7। ठीक है माइनस को ऊपर लिख दो 8/7। a1/a2 आ रहा है 1/2, b1/b2 कितना आ रहा है 1/2, c1/c2 c1 ऊपर c2 नीचे -8/7। a1/a2 आया 1/2, b1/b2 आया 1/2, c1/c2 आया -8/7। प्यारे बच्चों यानी यहाँ पर देख रहे हो आप a1/a2 तो बराबर है पर c1/c2 के बराबर नहीं है। a1/a2 बराबर है b1/b2 के पर बराबर नहीं है c1/c2 के।
ठीक है, ये मैंने एग्जांपल लिया। अब ये तो आ गया, अब इस केस में क्या होता है, इस केस में होता क्या है, तो प्यारे बच्चों में यहां लिख देता हूं, प्यारे बच्चों में यहां लिख देता हूं, इफ a1 अपॉन a2, इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू आए b1 अपॉन b2 पर इक्वल टू ना आए c अपॉन में c2 के, तो सर जो कंडीशन बनने वाली है, जो कंडीशन हमारी, जो सर हमारा जैसे यहां बनाया था मैंने, कंडीशन बनने वाली है कि देन बोथ लाइंस, इसका मतलब क्या क्या है बच्चों, देन बोथ लाइंस आर पैरेलल, देन बोथ लाइंस आर पैरेलल and never intersect each other। देखो बता रहे इसका मतलब, हिंदी में लिखाता हूं, अगर यदि a अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है c अपॉन c2 के, तो हिंदी वाले बच्चे लिखो द बोथ लाइंस आर पैरेलल, तो तब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी, तथा कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, तुम कर सकते, इसका मतलब क्या है, देखो मैंने कहा अगर कोई ऐसा इक्वेशन आ जाए, कोई ऐसा दो इक्वेशन हो जहां पर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर तो हो पर c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं हो, ठीक है, तो जब ऐसे इक्वेशंस को आप ग्राफ में बनाओगे, ना तो पता क्या होगा, मान के चलो मैं ग्राफ बना रहा हूं इनका, ऐसे क्या बना रहा हूं ग्राफ, तो एक लाइन अगर ऐसी जाएगी तो अगली लाइन भी ऐसी जाएगी, मतलब अगर मैं ग्राफ में बना रहा हूं ना, तो अगर एक लाइन ऐसे गई तो अगली भी ऐसे गई, क्या बनेगी, पैरेलल लाइन। अरे पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को काटती है क्या, समांतर रेखा कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, सर कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती, कभी भी काटती नहीं है, कुछ भी चाहे ऐसे बोलो, अरे है तो पैरेलल ही। तो जब भी आप ऐसे इक्वेशंस को, जब भी ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ में बनाओगे, जब दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे, ऐसे इक्वेशन जिनमें a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ रहा होगा, तो उनमें जो लाइन होगी वो क्या होगी, समांतर होगी, यानी कि पैरेलल होगी, कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं, ठीक है प्यारे बच्चों, जब कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं, तो क्या कोई सॉल्यूशन निकलेगा, अरे यार जब ये आदमी और ये आदमी एक दूसरे से बात ही नहीं करेगा तो इनकी बातचीत होगी क्या, इनकी शादी हो पाएगी क्या, अरे मान लो ये लड़की है, ये लड़का है, ये लड़का लड़की देखने गया, जब दोनों ने आपस में बात ही नहीं की तो क्या शादी हो पाएगी सर, शादी हो ही नहीं पाएगी सर, है ना, तो कोई भी यानी कि सॉल्यूशन, यहां बोलेंगे नो सॉल्यूशन, क्या, नो सॉल्यूशन, यानी कि कोई हल नहीं, सर क्या बोल रहे हो आप, कोई हल नहीं, प्यारे बच्चों इससे पहले वाला जो मैं समझाया था, मैंने कहा उसमें पहले वाले में बताया था कि एक्स और वाई एक दूसरे को एक जगह काट रहे थे तो ओनली वन सॉल्यूशन, यानी एक्स की भी एक वैल्यू आएगी और वाई की भी सिर्फ एक वैल्यू आएगी। इस वाले में मैंने कहा जब एक्स और वाई वाली लाइन एक दूसरे को काटेगी नहीं, जब एक्स और वाई वाली लाइन एक दूसरे को काटेगी नहीं तो एक्स वाई की वैल्यू निकल सकती है सर, तो एक्स वाई की वैल्यू निकल पाएगी नहीं सर, एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकल पाएगी, तो इसको बोलेंगे यानी कोई नो सॉल्यूशन, कोई भी हल नहीं आएगा। तो जो ऐसे इक्वेशंस होंगे ना दोनों, उनको दोनों को सोल्व करोगे ना, अभी सोल्व करेंगे हम, तो कोई भी मतलब ग्राफ में जब काटेगा नहीं, जब ग्राफ में वो काटेंगे नहीं, जब ग्राफ में वो काटेंगे नहीं तो कोई सोल्यूशन निकलेगा, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है सर। तो ये तो बता दिया सर, दोनों लाइन कैसे होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है, सोल्यूशन क्या, कुछ सोल्यूशन होगा ही नहीं। और अगला प्यारे बच्चों कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी, प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं जो अभी मैं पहले वाला बताया था, मैंने क्या लिखा था यहाँ पर, लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट यानी रैखिक समीकरण संगत है। मैं यहाँ बोलूँगा लीनियर इक्वेशन इज क्या, इनकंसिस्टेंट,
लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। हिंदी में बोलूंगा मैं, रैखिक समीकरण असंगत होंगे। रैखिक समीकरण असंगत, रैखिक समीकरण असंगत होंगे। असंगत क्यों होंगे सर, ये बताइए। आप करोगे ना सर, सर पहले वाले में आपने कंसिस्टेंट बताया था, यहाँ पर इनकंसिस्टेंट क्यों? अरे इनकंसिस्टेंट ऐसे एक दूसरे को टच ही नहीं कर रहे। जहाँ पर दो लाइन एक दूसरे को काटेगी नहीं, जहाँ पर दो लाइन एक दूसरे को काटेगी नहीं, तो वहाँ पर कंसिस्टेंट हो सकता है? नहीं सर। यहाँ पर इन देखो, याद करने का तरीका क्या है, कंसिस्टेंट कहाँ पर होगा? जहाँ पर लाइन थोड़ा बहुत टच कर रही हो, चाहे ऐसे हो, कुछ भी लाइन टच कर रही है तो क्या था? कंसिस्टेंट। यहाँ पर लाइन टच ही नहीं कर रही तो क्या है? इनकंसिस्टेंट। तो लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। तो रैखिक समीकरण असंगत होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है सर। तो सर 3 चीज हो चुका है ना, इसको मैं पूरे चार्ट के फॉर्म में बताऊंगा अभी, टेंशन नहीं लेने का बाबा, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। अरे तीसरा चीज बताता हूं मैं सर, आप समझ गए। अगला क्या है? इफ A1/A2 बराबर हो B1/B2 और ये बराबर हो किसके? C1/C2 के, तीनों बराबर हो। एग्जाम्पल लेते भाई लोग। मैंने कहा सर मान लो 3x + 5y + 8 = 0, और मैंने कहा 6x और 10y + 16 = 0। ठीक है भाई, ले लेते हैं। A1 क्या है? यहाँ पर A1 है 3, A2 क्या है? A2 क्या भाई? A2 है 6। B1 क्या है? B1 है 5, और B2 क्या है? 10। C1 क्या है? 8, और C2 क्या है? 16, है ना। अब ये काम करते हैं, जरा जल्दी चेक करते हैं A1 क्या है। देखो भाई, A1/A2 मतलब 6, मतलब क्या है बेटा? 3/6। कितना है बेटा? A1/A2 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, काटने पे आया ना। ठीक है बेटा। B1/B2 क्या है सर? 5/10, B1 5 है, B2 10 है, 5/10 सॉल्व करोगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है सर। C1/C2 क्या आएगा? 8/16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 आया ना। ठीक है सर। सर A1/A2 ये भी 1/2, B1/B2 ये भी 1/2, C1/C2 ये भी 1/2। तो क्या आ रहा है? A1/A2 इक्वल आ रहा है B1/B2 के, और इक्वल आ रहा है C1/C2 के। तीनों इक्वल आ रहे हैं ना, तीनों क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों क्या देख रहे हो आप? ये नंबर 3 वाला केस था। नंबर 3 में क्या देख रहे हो आप कि A1/A2 मित्रों बराबर आ रहा है B1/B2 के, अब बराबर आ रहा है C1/C2 के। इफ हिंदी में बोलते हैं इसको यदि, क्या बोलते हैं? यदि। इफ A1/A2 B1/B2 = C1/C2। तो यहां पर क्या लिखूंगा? पहला, बोथ लाइन्स कोइंसाइड, both line coincide each other, both line coincide each other and having many solution। आ रहा हूं मैं भाई, हिंदी में, पहले हिंदी में लिख देता हूं। both line coincide each other, दोनों रेखाएं संपाती होंगी। हिंदी में लिख लो, दोनों रेखाएं संपाती होंगी तथा समीकरण के बहुत सारे हल होंगे। दोनों रेखाएं संपाती होंगी तथा समीकरण के बहुत सारे हल होंगे। ठीक है सर। प्यारे बच्चों, क्या मतलब इसका? एक चीज बताओ, बोथ लाइन कोइंसाइड। देखो तीनों आपस में बराबर है ना, A1/A2 B1/B2 C1/C2 बराबर है ना। जब बराबर आए ना तो बोथ लाइन कोइंसाइड, मतलब भाई जैसे मैंने एक लाइन खींची, ये मैंने ग्राफ बना रहा था, तो मान लो पहली इक्वेशन का ग्राफ गया ऐसे, पहली इक्वेशन ग्राफ गया ऐसे, दूसरी इक्वेशन का ग्राफ भी इसी को ऊपर से जा रहा है। देखो ये ब्लैक से खींचा था, दूसरी का ग्राफ भी क्या जा रहा है? इसी के ऊपर जा रहा था, ये मैंने रेड से खींचा। मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी। किस केस में?
जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 हो, और अगर ऐसी दोनों इक्वेशंस को हम ग्राफ में शो करें तो बोथ लाइंस आर कोइंसाइड, दोनों रेखाएं एक दूसरे के साथ समपाती होंगी, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, ऐसे बोथ लाइन कोइंसाइड ईच अदर एंड हैविंग मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, हैविंग मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, चलो बहुत सारे सॉल्यूशन निकल जाएंगे, क्यों, है ना। तो सर एग्जांपल बता दो इसका, लो यार बता दिया मैंने, एक लाइन ये था और इसके ऊपर मैंने ब्लैक लाइन खींच रहा हूँ मैं, क्या खींच रहा हूँ मैं, इसके ऊपर एक ब्लैक लाइन खींचा मैंने। ठीक है, अच्छा सर ये तो हो गया। प्यारे बच्चों सॉल्यूशन, यार एक चीज बताओ, सॉल्यूशन हल हिंदी में बोलेंगे हल। पहले केस में एक जगह काट रहा था तो ओनली वन सॉल्यूशन, अगले जगह काट ही नहीं रहा था तो नो सॉल्यूशन, यानी कोई हल नहीं। ओनली वन सॉल्यूशन, सिर्फ एक हल, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। अब ये तो बहुत जगह काटे जा रहा है, एक के ऊपर एक लाइन है, मैंने लिख, वो तो मैंने बता ही दिया था, पहले बोल दिया मैंने, कितने आएंगे, मैनी सॉल्यूशन। क्या आएगा, मैनी सॉल्यूशन, हिंदी में बोलेंगे अनेक हल। क्या आएगा, अनेक हल। मतलब सर, अरे मतलब x की वैल्यू जैसे ना, एक भी आ सकती है, दो भी आ सकती है, तीन, कुछ भी आ सकती है, और y की वैल्यू कुछ भी, 3, 4, 5, x की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, y की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, बहुत सारा। इसमें क्या था, इसमें अगर मान लो अगर x की वैल्यू 1 आई और y की वैल्यू 2 आई, बस इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पर कुछ भी आ सकती है, और यहाँ पर तो कुछ आ ही नहीं रही, है ना। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे सर, कॉन्स्टिट्यूएंट बोलेंगे या इनकॉन्सिस्टेंट बोलेंगे, अरे बोलेंगे क्या, कहते है ना, पेयर ऑफ, यहाँ बोलेंगे, है ना, जो भी है उसे पेयर लिखना पड़ेगा बेटा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, देखो बच्चों, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, संगत और असंगत में डरना नहीं है। देखो जहां पर लाइन टच कर रहा हो, छू रहा हो, वो कंसिस्टेंट, जहां पर टच नहीं कर रहा वो इनकंसिस्टेंट। यहां पर तो टच कर रहा है ना, एक ऊपर दूसरा है, तो क्या मेरे दोनों हाथ एक दूसरे को टच कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, तो क्या होगा, कंसिस्टेंट। क्या होगा, कंसिस्टेंट। क्या होगा प्यारे बच्चों, कंसिस्टेंट। क्या होगा, कंसिस्टेंट, है ना। हिंदी क्या होगा, है ना, हिंदी में लिखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी रेखिक समीकरण संगत होंगे, ऐसे लिख दो, रेखिक समीकरण क्या होंगे, संगत होंगे। क्या होंगे, संगत होंगे। क्यों, देखो जहां पर पहले दोनों काट रहे थे, ठीक है, वहां पर भी क्या था, कंसिस्टेंट यानी संगत, नहीं काट रहे थे तो इनकंसिस्टेंट यानी असंगत, और एक ऊपर एक है, वो तो पूरा ही काट रहा है भाई, वो तो पूरा ही काट रहा है, तो क्या, कंसिस्टेंट यानी कि संगत। तो इन दोनों में कंसिस्टेंट आ रहा है यानी संगत आ रहा है, और इसमें आ रहा है, पैरेलल वाले में आ रहा है इनकंसिस्टेंट यानी कि असंगत। प्यारे बच्चों, ये जो मैंने बताया ना, अभी काम करता हूँ, ये जो मैंने बताया ना अभी तक का, मैं 3 पार्ट बताएं, इसका मैं पूरा एक निचोड़ बता, इसका मैं पूरा एक निचोड़ लिख देता हूँ, इसका ना मैं पूरा निचोड़ एक बारे में बता देता हूँ, मैं इस पूरे का एक निचोड़ मैं एक ही बारे में लिख देता हूँ मैं। ठीक है भाई, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर a1/a2 बराबर है, नहीं बराबर, पहले में क्या था, नॉट इक्वल ना b1/b2, अगर a1/a2 इक्वल नहीं है, अगर a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 के, तो यहां पर क्या बोलेंगे, लाइन्स इंटरसेक्ट, लाइन इंटरसेक्ट। मैं पूरा इसको निचोड़ लिख रहा हूं, मतलब ये पूरा निचोड़ है, ये क्या है, लाइन्स इंटरसेक्ट, रेखाएं लाइन इंटरसेक्ट, क्या लिखा, लाइन इंटरसेक्ट, लाइन इंटरसेक्ट वन पॉइंट, है ना, लाइन इंटरसेक्ट वन पॉइंट, रेखाएं प्रतिच्छेद होगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। पहले भी ये आ रहा था, लाइन इंटरसेक्ट कर रहा था, ठीक है सर। उसके बाद आ रहा था कंसिस्टेंट, या बात करते हैं कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट की, हो ना, तो वहां पर क्या आ रहा था, काटे थे सर, इसे बोलेंगे कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट यानी कंसिस्टेंट बोले तो क्या, संगत। ठीक है, आ रहा था ना हमारा, ठीक है। और क्या आ रहा था, सॉल्यूशन कितने कितने सॉल्यूशन आ रहे थे, ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, हिंदी में सिर्फ एक हल, सिर्फ एक हल। ठीक है सर, अगले में मैंने क्या बताया, अगले मैंने क्या समझाया आपको, कि अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, पर अगला वाला ही बराबर
नहीं है C1 में C2 के। तो मैंने क्या बताया, जब भी ये S आए तो क्या कहा था मैंने, लाइंस पैरेलल क्या होंगी, लाइंस क्या होगी बेटा, लाइंस क्या होंगी पैरेलल, रेखाएं क्या होंगी समांतर, रेखाएं क्या होंगी समांतर, ये ग्राफ में बनेगा, रेखाएं क्या होंगी समांतर, और क्या होगा जब टच करेगा नहीं तो क्या होगा इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट यानी असंगत, क्या बोलेंगे इसको असंगत बोलेंगे। और ओनली वन सॉल्यूशन लिखा है यहाँ पर, तो सिर्फ एक हल, यहाँ पर क्या आएगा है ना, नो सॉल्यूशन, क्या नो सॉल्यूशन, हिंदी में क्या बोलेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। प्यारे बच्चों अगला क्या बताया मैंने, अगला क्या बताया मैंने, अगला मैंने बताया था तीनों इक्वल है, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, इक्वल है C1/C2 के। तो क्या कहा था, लाइंस कैसी हो रही थी कोइंसाइड, कैसी थी कोइंसाइड, यानी रेखाएं संपाती, क्या थी संपाती। बात करें सॉल्यूशन की, बेटा बात करें सॉल्यूशन की, तो क्या था सर इनकंसिस्टेंट था, तो सर यहां पर क्या था कंसिस्टेंट, यहां पे क्योंकि यहां पे कंसिस्टेंट आएगा यानी कि संगत, यहां पर संगत और यहां पर था असंगत, ठीक है। और मैनी सॉल्यूशन क्या आ गया यहाँ पर, मैनी सॉल्यूशन, हिंदी में अनेकों हल, हिंदी में अनेकों हल, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप क्या देख रहे हैं है ना, ये पूरा निचोड़ था मेरा, ये पूरा मेरा निचोड़ था कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो क्या होगा लाइन इंटरसेक्ट करेगी है ना, और कंसिस्टेंट होगा और ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 क्या होगा लाइन पैरेलल समांतर जाएगी, और इनकंसिस्टेंट और समांतर जब जब लाइन टच करेगी नहीं तो नो सॉल्यूशन, मीन एक्स वाई की वैल्यू निकलेगी नहीं। जब तीनों बराबर A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2 क्या होगा लाइन कोइंसाइड एक के ऊपर एक और कंसिस्टेंट होगा, और मैनी सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट सिर्फ कहां पर होता है जहां पर लाइन टच नहीं करती, ठीक है। बस 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 अब लास्ट रह गया, लास्ट रह गया, लास्ट रह गया, लास्ट रह गया, जो मैंने कहा था अलजेब्रिक मेथड, जो एक था ना अलजेब्रिक मेथड है ना, जो एल जिसको बोलते हैं बीजगणित बीजी, बीजगणितीय बीजी। प्यारे बच्चों ना अलजेब्रिक मेथड 3 मेथड है, इसकी तो बहुत इनको बारे में पढ़ेंगे पर मैं बता रहा हूं, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के 2 मेथड हैं, एक ग्राफिकल मेथड उसके बारे में बताया मैंने, मतलब ये ग्राफिकल मैंने ना एक्चुअली यहां पर दोनों बता दिए, ये जो था ना ये अलजेब्रिक मेथड का पार्ट था और ये बेसिकली ग्राफिकल का पार्ट था, तो मैंने मिक्स बता दिया, कोई दिक्कत नहीं एक साथ। पर अलजेब्रिक मेथड में जो अगर कोई बोले कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को दो चरों वाले रैखिक समीकरण को सोल्व करने का हल करने के हल करने के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के अलजेब्रिक मेथड कौन से हैं, तो आप बोलोगे वहां पर एक होता है सर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्या बोलते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है एलिमिनेशन मेथड और एक होता है